नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उस जीत का श्रेय बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। लेकिन इन राज्यों में बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक नेता का जादू देखने को मिला, जिसकी बदौलत बीजेपी ने यह बड़ी जीत इन 3 राज्यों में हासिल की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी डिमांड इन राज्यों में काफी ज्यादा देखने को मिली। और अब बीजेपी के तमाम नेता भी ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ताबड़तोड़ रैलियां छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह रही है कि बीजेपी ने ये प्रचंड जीत इन राज्यों में हासिल की है। मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो चुनाव प्रभारी बनाए थे ओम माथुर, उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक फोटो शेयर करते हुए ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ विजय सामूहिक प्रयास। यानी वो भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियां छत्तीसगढ़ में की है, जिस तरह के उनके भाषण रैलियों में रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर, कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक जादू, एक मैजिक जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। जब हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ताबड़तोड़ रैलियां योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में की और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जो बढ़त मिली, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन जब रिजल्ट आए, जब नतीजे आए, तो वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। लेकिन इसकी वजह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड थी। खासतौर पर जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर बीजेपी और संघ ने जो काम किए थे, उसका परिणाम मिला और बीजेपी को जबरदस्त बढ़त जो है उन इलाकों में मिली। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी की करीब आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं हुई थी और इसके अलावा ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने भी अनेक सभाएं जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में की, वो पार्टी के लिए की और एक माहौल कहीं ना कहीं वहां पर तैयार किया। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, उनका जो रैलियां वहां पर हुई हैं, जो सभाएं उन्होंने की हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि राज्य जो कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता जिस राज्य में थी, वहां पर कोई असर नहीं दिख रहा था बीजेपी का, लेकिन जिस तरीके से यह सत्ता परिवर्तन हुआ है, जाहिर तौर पर अब जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे ओम प्रकाश माथुर, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि दरअसल ये सामूहिक प्रयास था विजय का, लेकिन उन्होंने सीएम योगी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। यानी वो भी इस जीत का क्रेडिट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। और जहां तक बात राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। तीनों राज्यों में बेहद चौंकाने वाले फैसले जो हैं वो बीजेपी नेतृत्व की ओर से लिए गए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुने गए हैं, तो वहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुने गए हैं। इन चेहरों का चुनाव हुआ है, लेकिन बात योगी मॉडल की हो रही है। जी हां, बार बार ये जिक्र हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, और यही काम, यही तरीका असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनाया है, तो यही मॉडल जो है वो इन राज्यों में भी चलना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त डिमांड इन तीनों राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही और ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी ने एक के बाद एक इन तमाम राज्यों में की है, जिसका एक बड़ा असर हुआ है। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, उन्होंने मुख्यमंत्री का चयन होते ही, शपथ लेते ही सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई की,
ठीक यूपी की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो मॉडल है उसकी तर्ज पर उन्होंने भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की, और वहीं पर भजनलाल शर्मा भी एक्टिव मोड में हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है, और योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल की तर्ज पर अब इन राज्यों में भी आगे की सियासत का पूरा ताना बाना बुना जाने की कोशिश हो रही है कि लोग कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, उनके एक्शन की तारीफ लगातार की है। जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि चाहे माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, फिर चाहे वो अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ पैदा करना हो, ये तमाम एक्शन यूपी में हुए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके शासन में ये एक्शन यूपी पुलिस ने लिए हैं, और ठीक इसी मॉडल को अपनाकर अब आगे की सियासत का ताना बाना बुनने की कोशिश जो है वो दरअसल बीजेपी नेतृत्व भी कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं उसमें जब भी मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया या चेहरे का चुनाव पूछा गया तो तमाम लोगों की ये मांग थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, यानी एक्शन उसी तरह का होना चाहिए। अपराधियों में खौफ जहां पर हो, कानून व्यवस्था जहां की बेहतर हो, जहां पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार ना हो। पहले से ही सीएम योगी ने जिस तरह की चेतावनी पुलिस कर्मियों को दी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस अंदाज को पसंद किया गया, और इस अंदाज को पसंद किया गया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी नजर आए, और उनकी रैलियों का खूब असर जनता के बीच देखने को मिला। जहां पर असर यह हुआ कि बीजेपी ने उस राज्य में भी जीत हासिल कर ली जिस राज्य में बीजेपी के नेताओं को खुद उम्मीद नहीं होगी, यानी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जीत हासिल की। तो जाहिर तौर पर उसका श्रेय देना बनता है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो दरअसल चुनाव प्रभारी थे बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, उनकी तरफ से ये फोटो पोस्ट किया गया जिसमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं, और ये लिखा गया कि छत्तीसगढ़ विजय सामूहिक प्रयास। तो ये एक क्रेडिट जो है सीएम योगी को भी दिया जा रहा है। जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं जीत बीजेपी ने हासिल की है, और सीएम योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है इन तमाम राज्यों में। यही वजह है कि सीएम योगी एक स्टार प्रचारक ही नहीं, एक स्टार नेता के तौर पर इन तीनों राज्यों की चुनावी जीत में नजर आए हैं। जाहिर तौर पर पीएम मोदी का चेहरा था, लेकिन जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, अपराधियों और माफियाओं में खौफ हुआ है, साथ ही एनकाउंटर का डर, और किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, इन तमाम चीजों का पूरा असर इन राज्यों के चुनावों में देखने को मिला है। जनता के बीच कहीं ना कहीं असर पहुंचा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जिस तरीके से तैयार हो रहा है, वहां पर रामलला विराजमान होने वाले हैं, चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से विकास हो रहा है, फिर चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा रहा हो, इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में किया, और साथ ही ये भी बता दिया कि किस तरीके से माफियाओं की छुट्टी उत्तर प्रदेश से उनके शासनकाल में हुई है, और इसका ही असर इन चुनावी रैलियों में भी देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।